जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। How are you all? Hope you are enjoying and safe at your home. चलिए, we are back with the another chapter. But before starting the chapter, we all will recite the shloka. So everyone will ready for the shloka. चलिए, let's start. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हेलो एवरीवन। चलिए, last week we have completed chapter number 1 transport. Now today we have to do chapter number 2 communication. Okay, do you know what is the meaning of communication? Communication क्या होता है? See, communication simply means talking to each other or sending messages to each other. That means share our feelings. हमारी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना, दैट सिंपली कॉल्स कम्युनिकेशन। जब हम अपने मन की बात किसी को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब हम उसे फेस टू फेस करें या किसी मीन्स के थ्रू करें, दैट ऑल इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डन बिटवीन 2 पर्सन्स और बिटवीन मैनी पर्सन्स। 2 लोगों के बीच में होता है तो भी कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों के बीच में होता है तो भी कम्युनिकेशन है। चलिए, बिफोर एक्सप्लेनिंग द कम्युनिकेशन एंड देयर मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to do the gear up. See, here you have given 4 pictures. Out of these 4 pictures, few are the means of modern communication and few are the means of older communication. You need to identify them. Now you have to do this gear up by yourself and we will check it in the live session. Okay, now come to the next page. Means of communication. Communication. What is communication? Communication is the exchange of facts, ideas, opinions and emotions between 2 or more people. Simply मैंने आपको बताया था, आपस में बात करना, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, किसी से कहना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होता है? इट इज द एक्सचेंज। ये 2 लोगों के बीच में या बहुत सारे लोगों के बीच में एक्सचेंज है। किस चीज का एक्सचेंज? फैक्ट्स का। कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, आपकी कोई सोच हो सकती है, थिंकिंग हो सकते हैं, आपकी ओपिनियंस हो सकती है या आपके इमोशंस हो सकते हैं। व्हेन यू एक्सचेंज दीज थिंग्स with others, when you talk to others, is called communication. Communication can be done within 2 persons or between 2 persons or can be done within many person. So communication 2 लोगों के बीच में है तो भी communication है और बहुत सारे लोगों के बीच में है तो भी communication है, but that is they are given the different name. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि कम्युनिकेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि लोगों के बीच में बातचीत करने को हम कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, इसे और कुछ क्यों नहीं कहते। सी, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड कम्युनीज से डिराइव हुआ है। कम्युनीज से कम्युनिकेशन बना है और ये कम्युनीज का मीनिंग क्या है? कम्युनीज का मीनिंग है कॉमन, मतलब कॉमन, सबके लिए बराबर, एक जैसा।
सो क्योंकि बातचीत क्या होती है, वो तो कॉमन होती है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से बना है जो कि है कम्युनिस, और उस कम्युनिस का मीनिंग है कॉमन, जिससे बना है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एसेंस क्या है, जरूरी चीज क्या है कम्युनिकेशन होने के लिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसके फुलफिल होने को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से समथिंग, मैं कुछ कहती हूं और आपको वो समझ में नहीं आता, इज इट कॉल्ड कम्युनिकेशन? नो, इट इज नॉट कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है, जो बात कही जा रही है, दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय द अदर पर्सन। आपको वो आप जो कह रहे हैं वो दूसरों को समझ में आए, या दूसरे जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आए, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड कम्युनिकेशन। हम उसे कम्युनिकेशन नहीं कह सकते जब तक कि वो मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है वो हमें अंडरस्टैंड ना हो। तो कम्युनिकेशन का एसेंस होता है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेज, मीन्स मैसेज को समझना और उसे सेंड करना, दोनों ही कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। नाउ सेकंड is the means of communication. Communication के means, as we have already talked, कि communication can be done between two persons and between many persons. So it is divided into two categories. ये दो categories में divide होता है, that is personal communication and mass communication. Personal communication, that means communication between two persons, and mass communication, that means communication between many persons. Let's read what is given over here. Over the years, communication has developed in a major way. See, पहले क्या होता था, people don't have any language. उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, जो हमारी स्टोन एज थी। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्टोन एज, और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टोन एज के बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन योर 6th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्टोन एज। तो जो स्टोन एज था, इट वॉज द फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग ऑन अर्थ। तो वो लोगों के पास लैंग्वेज नहीं था, वो बातचीत करना नहीं जानते थे, बट स्टिल दे कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज। वो एक दूसरे को अपनी बात साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करते थे। बट धीरे धीरे लैंग्वेज आई, अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स आए। तो पिछले कुछ सालों में, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सालों में, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। The world has come closer and appear to be a smaller place than before. पहले क्या होता था, हम नियर बाय तो लोगों से आराम से बात कर सकते थे, बट इफ वी नीड टू टॉक टू पीपल दोज हु आर इन अदर सिटी, अदर स्टेट और इवन अदर कंट्री, दैट विल टेक टाइम। क्योंकि हमारे पास पोस्ट ऑफिसेज होते थे, पोस्ट ऑफिसेज से लेटर सेंड किए जाते थे, पोस्ट कार्ड सेंड किए जाते थे, तो इट टेक्स टाइम, उसमें टाइम बहुत लगता था। पर अब क्या हुआ है, अभी जो फास्टेस्ट मीन्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के, उनकी वजह से कम्युनिकेशन इतना ज्यादा फास्टर और इतना ज्यादा टाइम सेविंग हो गया है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन टॉक टू द पीपल हु इज लिविंग इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की वजह से अब ये पूरा वर्ल्ड एक छोटी से प्लेस की तरह बन गया है, जहां पर वी कैन टॉक टू एनी पर्सन। राइट नाउ वी आर इन इंडिया, वी कैन टॉक एनी पर्सन इन अमेरिका, यूके, जापान, इटली, हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं, इवन इन द पोलर रीजन ऑल्सो। सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्टेंसेज आर नो लॉन्गर अ बैरियर। अब डिस्टेंस कोई बैरियर ही नहीं है, बिकॉज की वी कैन कम्युनिकेट, हम अपने रिलेटिव से कहीं भी बात कर सकते हैं, फिर वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं। Whatever happens in a distant part of the world can be known instantly through the various means of communication. See, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो,
हमें बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से पता चल जाता है। सी न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में, टेलीविज़न न्यूज़ में या इंटरनेट के थ्रू गूगल, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। कहीं पर भी कोई भी इवेंट हो रहा है या क्रिकेट मैचेस आप कह सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी एक प्लेस पर क्रिकेट मैचेस होते हैं, बट आप उन्हें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लाइव देख सकते हैं। सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. With the introduction of the printing press, more and more people have gained access to books and newspaper. See, पहले क्या होता था, लोग जो होते थे वो सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड सेंड करते थे। वो लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को रिसीव होने में काफ़ी टाइम लग जाता था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आई। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बुक्स और न्यूज़पेपर से एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो इसने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा डेवलप किया, इम्प्रूव किया। बहुत सारे लोग एक साथ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते थे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कम्युनिकेशन की दो मेन कैटेगरीज होती हैं, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन. First of all, we will discuss the personal communication. What is personal communication? This involves exchange of information between two individuals. See, जब exchange of fact, ideas, opinion, thinking, emotions, ये सब चीजों का exchange सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, then it is called personal communication. When you talk with your friends, with your parents, that is called personal communication. जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो that is called personal communication. उसे personal communication कहते हैं. Okay? The various media of personal communication are as follows. Now you have given the media through which personal communication can be done. कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए पर्सनल कम्युनिकेशन किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट ऑफिस. इट इज द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. ये पर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत पुराना मीन्स है. सी, लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं एंड इवन पार्सल्स, वो सेंड और रिसीव किए जाते हैं. The cost of sending a letter is met by buying postage stamp. अगर आपको कोई लेटर, कोई पोस्ट कार्ड या कोई भी what you can say पार्सल सेंड करना है, तो उसके लिए आपको उसकी सर्विस पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प. आपको उसका स्टैम्प पे करना पड़ता है. Stamps often provide us a lot of information about the culture and हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री. जो स्टैम्प होता है वो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री और उसके कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताता है. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ स्टैम्प ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दिस, देन आई विल शो यू द पिक्चर. ओके, सी, अर्जेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एंड कुरियर. अगर कोई अर्जेंट लेटर है या अर्जेंट पार्सल है या अर्जेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसे कैसे सेंड किया जा सकता है, स्पीड पोस्ट के जरिए या कुरियर सर्विस के जरिए. द टाइम टेकन बाय अ लेटर और अ पार्सल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन डिपेंड अपॉन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस. सी, कोई भी पार्सल या कोई भी लेटर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में जितना टाइम लेता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस. कि आपने पोस्ट ऑफिस से कोई पार्सल सेंड किया है. फॉर एग्जांपल, आप मोरबी में हैं और आपने एक पार्सल सेंड किया है दिल्ली अपने फ्रेंड के पास. तो मोरबी यानी गुजरात से दिल्ली तक वो पार्सल कितनी जल्दी पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है कि पोस्ट ऑफिस में जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स यूज किया गया है, वो बस से भेजा जा रहा है,
ट्रक से भेजा जा रहा है, एयरप्लेन से भेजा जा रहा है, ट्रेन से भेजा जा रहा है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ स्टैम्प्स. सी, दीज आर द स्टैम्प्स. ये एक्चुअली आजाद हिंद की स्टैम्प्स हैं, बट दैट इज अ स्पेसिमेन ऑफ स्टैम्प. जो स्टैम्प होती है ना, वो ऐसी होती है, दैट प्रोवाइड मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया की है, कहीं की भी स्टैम्प हो, बिकॉज दीज आर द स्टैम्प ऑफ इंडिया एंड ऑफ आजाद हिंद. ये आजाद हिंद की स्टैम्प है, तो ज्यादातर आपको आजाद हिंद का इंफॉर्मेशन है. तो जैसी भी स्टैम्प होती है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टेलीफोन. Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. All of you are very well aware about the telephone. अब टेलीफोन तो ऐसी चीज है जो किसी को नहीं मालूम हो, ऐसा हो नहीं सकता. Nowadays telephone, actually mobile is very much important for everyone. चलिए, सी, टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? It was invented by Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell ने इसे इन्वेंट किया था. And this telephone, that means wired telephone, जो आपके टेलीफोन landlines you can say, it made person to person speech possible. पहले क्या होता था, सिर्फ लेटर सेंड किए जाते थे. आपका जो भी मैसेज या आपको किसी से कुछ भी कहना होता था, वो लेटर्स में लिखकर सेंड कर दिया जाता था. With the invention of telephone, the communication is changed. Now with the help of telephone, two person can talk to each other. वो आपस में बात कर सकते थे. They can explain themselves. We can now talk to a person in any part of the world over the telephone. अभी हम टेलीफोन पर पूरे वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते हैं. Wired phones are today called landlines, whereas wireless phone are called mobile phone. जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, तब सिर्फ वायर्ड फोन ही होते थे, तो उन्हें सिर्फ टेलीफोन्स कहा जाता था. बट अभी वायरलेस भी होते हैं, विच आर कॉल्ड मोबाइल. तो आज हम वायर्ड फोन्स को टेलीफोन कहते हैं, लैंडलाइन कहते हैं, और वायरलेस फोन को मोबाइल कहते हैं. ओके, सी, हियर यू हैव गिवन वन info pebble. It's about telegraph. Telegraph service was also used for the personal communication. Personal communication के लिए इसे यूज किया जाता था. It is like a machine. एक मशीन से कुछ टाइप किया जाता था, and it send the message to other. आप एक जगह पर उस मशीन में कुछ टाइप करते थे, तो वो दूसरी जगह पर प्रिंट होकर निकल जाता था. That was telegraph. See, the telegraph was one of the earliest means of communication. Telegram service closed down after 163 years of service in India since 1850. 1850 से वो 163 सालों तक यूज हुई, और उसके बाद उसे स्टॉप हो गई, उसे स्टॉप कर दिया गया, बिकॉज कि उसके बाद बहुत सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए थे, एंड इट वॉज ऑफ नो यूज, सो इट वॉज क्लोज डाउन. This means of communication has become obsolete with the development of internet, email, smartphones, etc. Because कि अब जो नए modern means of communication थे, वो इतने ज़्यादा faster थे कि telegraph का use ही नहीं होता था, so it was closed down. Okay, now next means of personal communication is mobile phone. All of you are very well aware about the mobile phones. See, mobile phones are a popular means of direct communication. Through mobile, you can talk to any person in the world, at any place, at any time, because these are wireless phone. जो wired phones होते थे, landlines, you need to sit near the landline and talk. आपको वहां बैठकर या वहां खड़े रहकर बात करना होता था. Now mobile phone, because these are wireless phone, we can carry them with us at any place. हम कहीं भी जा रहे हैं तो मोबाइल्स को अपने साथ ले जा सकते हैं. So these are the popular means of direct communication. They are small handy devices that can be carried easily. ये बहुत छोटी
बिकॉज कि मोबाइल्स यू कैन कैरी इन योर पॉकेट्स, आप मोबाइल को अपने पॉकेट्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी हैंडी डिवाइस होती है जिसे आसानी से कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, very easily messages SMS can be sent from the mobile, is a popular modern way of sending messages through mobile phone. मोबाइल फोन से बहुत आसानी से SMS that means short messages send किए जा सकते हैं। Mobile phones are also used to send and receive text messages, pictures and documents. मोबाइल से आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन इवन डायरेक्टली टॉक टू द पर्सन ऑल्सो। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दे इवन रिसीव रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्ले म्यूजिक एंड टेक पिक्चर्स। मोबाइल से आप क्या नहीं कर सकते? You can do many things with mobile. You can send message, you can talk to person, you can even see and talk. आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं if you are using the internet with mobile. अगर आप मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। You can talk to a person by seeing the face of that person. You can see what is happening in the world easily. So mobiles are the very important means of personal communication. With mobile you can do personal communication and even mass communication also. आप मोबाइल से mass communication भी कर सकते हैं। You can do the conference call. अगर आप conference call कर रहे हैं या conference video call कर रहे हैं, then you are doing the mass communication. Okay. Next is the fax. See, you have given the picture of fax machine. Fax is an important means of personal communication. It worked with telephone line. See, आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक टेलीफोन है. It is like a printer and a telephone. ये एक प्रिंटर और टेलीफोन का एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है. What happened in this? Whenever you need to send a message, आपके पास फैक्स मशीन होनी चाहिए. जिसे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके पास भी एक फैक्स मशीन होनी चाहिए. यू हैव टू डायल द नंबर और आपको अपना जो भी मैसेज सेंड करना है वो आप यहाँ पर रख देते हैं कॉपी, और उसकी एग्जैक्ट कॉपी जहां पर भी आपको मैसेज सेंड करना है वहां पर रिसीव हो जाती है. सी, वी कैन सेंड प्रिंटेड मैटर और पिक्चर इंस्टेंटली थ्रू अ फैक्स मशीन. हम कोई भी प्रिंटेड मैटर या पिक्चर को सेंड कर सकते हैं. अ टेलीफैक्स मशीन कैन सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल और पिक्चर. जो भी आपका हैंड रिटन मटेरियल है या पिक्चर है उसकी एग्जैक्ट कॉपी को ये सेंड कर देता है. ये नहीं है कि आपने कोई भी पिक्चर आपकी फैक्स मशीन में रखा और वो पिक्चर चली जाती है. नहीं, उसकी कॉपी वहां जाती है, पिक्चर आपकी आपके पास ही रहेगी. इट वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइंस. ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू वर्क करती है. तो फैक्स मशीन और टेलीफोन लाइन होना बहुत जरूरी है फॉर सेंडिंग द मैसेजेस थ्रू फैक्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द email. Okay, email, or you can say electronic mail. Email works with internet. Email or electronic mail is a system of sending and receiving messages through a computer. Email, nowadays email can work with the mobile phone also. If you are using the mobile phone and you are connecting it with internet, तो आप अपना ईमेल अकाउंट ओपन करके आप मोबाइल फोन से भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. बट व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, जब ईमेल का इंट्रोडक्शन हुआ था, एट दैट टाइम इट वर्क ओनली ऑन कंप्यूटर्स. वो सिर्फ कंप्यूटर पे वर्क करता था विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इट मेक्स यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिलीवर्स मैसेजेस इंस्टेंटली. बहुत जल्दी क्विकली ये मैसेज सेंड करता है. इट इज ऑल्सो चीपर देन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल. एट दैट टाइम ये टेलीफोन कॉल से ज्यादा सस्ता था. वी नीड एन ईमेल अकाउंट एंड एन ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए. बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स होते हैं, ईमेल वेबसाइट्स होती है जहां से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं. याहू है, रेडिफ है, गूगल है,
बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ से आप, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस के थ्रू मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं. बट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए, एंड द पर्सन टू whom you are sending the message, that person should also have email account and email address. Okay, see, these are the means of personal communication, what we have done in personal communication. Post office, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स एंड ईमेल, ये सारे जो थे वो पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स थे. नाउ वी विल डू द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, बट बिफोर दैट यू हैव गिवन वन मोर इन्फोटेबल. व्हाट इज दैट? जेम्स हिकी इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जो सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था, वो प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस की थी? ही वॉज जेम्स हिकी. ही वॉज अ आयरिशमैन. वो आयरलैंड से था, आयरिशमैन था. एंड जो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश हुआ था इंडिया में, इट वॉज बंगाल गैजेट. उसका नाम था बंगाल गैजेट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू मास कम्युनिकेशन. Mass communication. Mass communication is a means of communicating with a large number of people at the same time. Mass communication का मतलब क्या होता है? एक ही टाइम में एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करना. That is called mass communication. For example, we are studying in class. जब हम क्लास में स्टडी करते हैं, when a teacher explain in the class, it is mass communication. आप एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स समझते हैं, सुनते हैं, that is called mass communication. When we are standing in a lecture, या हम कोई स्पीच सुनते हैं किसी भी लीडर की, कोई भी, that is called mass communication. When we listen to our great Modi ji, that is mass communication. Okay. Newspapers, magazines, books, radio, television and cinema are all means of mass communication. मास कम्युनिकेशन बिकॉज कि ये एक साथ बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसके जो मीन्स है, न्यूज़पेपर. सी, न्यूज़पेपर सिर्फ ऐसा तो नहीं होता किसी एक ही पर्सन के घर पे जाता है. एक साथ न्यूज़पेपर सेम टाइम पर बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो दैट इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. सेम एज मैगजीन्स, books, radio, television, cinema. All these are the means of mass communication. Now we will discuss them one by one. First of all, newspapers and magazines. See, books and journals were the first means of mass communication. That is very important question, huh? Books or journals. Journals are like books. वो बुक्स की तरह ही होते हैं बट प्रॉपर नहीं होते. जैसे बुक्स तो कवर के साथ होते हैं, जर्नल सिर्फ एक 5 और 6 पेजेस की बुकलेट होती है, एकदम पतली सी. ये न्यूज़पेपर्स के बीच में आती थी पहले तो. सो दीज वर द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ये मास कम्युनिकेशन के सबसे पुराने मीन्स हैं, सबसे पहले के. दे आर अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया. ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है बिकॉज कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स या जर्नल्स, इन्हें प्रिंट किया जाता है. विदाउट प्रिंटिंग देम वी कांट गेट देम. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ब्रिंग अस न्यूज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यूज़पेपर्स जो हमें डेली न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, मैगजीन्स होती हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारे कुकरी शोज भी होते हैं जैसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मैगजीन से. Magazines and journals provide information on specific topic such as politics, sports, fashion, entertainment and environment. जो magazines और journals होते हैं वो specific होते हैं, कुछ specific topics पर वो हमें information देते हैं, या journal भी हो सकते हैं but specific भी होते हैं. तो वो specific topic क्या होते हैं? जैसे political newspaper हो सकती हैं, political magazines हो सकती हैं,
या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं, फैशन रिलेटेड हो सकते हैं, या कुकिंग रिलेटेड हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकते हैं. सो दीज आर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर विच यू कैन गेट द magazines and journals. Okay, now the next media of mass communication is radio. Radio was invented by Guglielmo Marconi. See, Guglielmo Marconi invented the radio. It is a source of entertainment as well as education. ये एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है और एजुकेशन का भी, बिकॉज कि रेडियो पर बहुत सारे एंटरटेनिंग शोज भी होते हैं और एजुकेशनल शोज भी होते हैं. इवन न्यूज टेलीकास्ट भी होता है. न्यूज एंड वार्निंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज आर ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो. रेडियो पर न्यूज भी ब्रॉडकास्ट होती है और वार्निंग इंफॉर्मेशन भी आती है अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज, कि कोई भी अगर नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है तो उसके लिए फोरकास्टेड न्यूज आती है. बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट. यस, सी लेटर्स या न्यूज़पेपर्स तो क्या होता है, दैट कैन बी रीड ओनली बाय लिटरेट पीपल. जो पढ़े लिखे हैं वो उन्हें पढ़ सकते हैं. if there is a person who is illiterate, जिसे पढ़ना ही नहीं आता, how can that person read the newspaper or magazine? So for that person radio is very beneficial because on radio they speak. रेडियो पर कुछ दिखाया नहीं जाता कि आप उसे पढ़ सकें. इट ओनली स्पीक्स. रेडियो पर सिर्फ आवाज आती है और दैट कैन बी लिसन बाय एनी पर्सन एंड अंडरस्टैंड बाय एनी पर्सन, वेदर द पर्सन इज लिटरेट और इलिटरेट, या तो वो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो. रेडियो is popular in both rural as well as urban areas. रेडियो रूरल एरियाज में भी और अर्बन सिटी एरियाज में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. रेडियो पर बहुत सारे शोज आते हैं. म्यूजिक शोज भी आते हैं, सॉन्ग्स भी आते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती है, न्यूज़ आती है एंड दैट क्रिकेट न्यूज़ भी आती हैं, वेदर फॉरकास्टिंग न्यूज़ भी आती हैं. सो इवन इंटरव्यूज भी आते हैं with great personalities and superstars also. Okay, now next means of mass communication is television. Television तो you all are very well aware. Television तो ऐसा है ही नहीं कि किसी को मालूम ही ना हो. I know that. Okay. Television was invented by John Logie Baird. जॉन लॉगी बैड ने फर्स्ट टेलीविजन इन्वेंट किया था एंड इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट. वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था. दैट मीन्स उसमें दो ही कलर होते थे, ब्लैक और व्हाइट. दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट. इट गेव कम्युनिकेशन अ होल न्यू मीनिंग. इसकी वजह से कम्युनिकेशन का एक पूरा मीनिंग चेंज हो गया. क्यों? बिकॉज कि पहले न्यूज़पेपर्स होते थे, इन दैट अ पर्सन कैन रीड. रेडियोज होते थे, इन दैट अ पर्सन कैन लिसन. बट टेलीविजन, इन टेलीविजन दे कैन डू द बोथ थिंग. टेलीविजन पर आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं, आप वो पिक्चर देख भी सकते हैं, उसे सुन भी सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं. सो टेलीविजन के थ्रू, टेलीविजन के इन्वेंशन के बाद कम्युनिकेशन का मीनिंग काफी चेंज हो गया और काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया. टुडे वी कैन वॉच लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स सिटिंग एट होम. टेलीविजन के थ्रू हम घर बैठे बैठे लाइव मैचेस या लाइव टेलीकास्ट या फिर रिकॉर्डेड शोज भी देख सकते हैं. वी कैन इजिली हियर इंफॉर्मेशन ऑन द रेडियो बट टेलीविजन अलाउ अस टू सी एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ क्रिकेट मैच, टेलीविजन पर हम सिर्फ क्रिकेट मैच की न्यूज सुन सकते हैं, दैट इट इज हैपनिंग, कि कौन ज्यादा ओवर ले रहा है, कौन ज्यादा विकेट्स ले रहा है, वो हम सिर्फ सुन सकते हैं. But on television we can see what is exactly happening there. हम देख सकते हैं. There are many channels that broadcast different programs. टेलीविजन पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं. All of you are very well aware about the channels of television, what I am saying. Okay.
देयर आर मेनी चैनल्स दैट ब्रॉडकास्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स. बहुत सारे चैनल्स होते हैं टेलीविजन के जहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं. इंपॉर्टेंट इवेंट्स such as president's speech, budget session and cricket matches are shown live on television. टेलीविजन पर उन्हें लाइव दिखाया जाता है with the help of satellite. With the help of communication satellites, viewers can sit at home and watch important events happening in any part of the world. Communication satellite की help से हम अपने घर बैठे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है आसानी से इंस्टेंटली देख सुन सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इंटरनेट, which is the most important and you can say the fastest means of communication. ये सबसे ज्यादा important और fastest means है. आज की जनरेशन ऐसी है कि इंटरनेट के बिना तो काम ही नहीं चलता है, राइट? ओके, सी द बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ वी आर यूजिंग द इंटरनेट. वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली. इफ इंटरनेट इज नॉट देयर, हाउ कैन वी डू दैट? अभी जो ये टाइम चल रहा है वेयर वी आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ कोरोना. सो वी आर यूजिंग द इंटरनेट ओनली. सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द इंटरनेट. चलिए, इंटरनेट. द इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इट प्रोवाइड्स न्यूज एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल. ये डिटेल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो किसी भी पर्सन को चाहिए. मेल्स कैन बी सेंट इंस्टेंटली टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आसानी से मेल सेंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. द इंटरनेट कीप्स अप टू डेट विद द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. ये हमें अप टू डेट रखता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है. Every major news channel on TV has a website that can be accessed anytime to keep ourselves updated. जो टीवी पर जितने भी न्यूज चैनल्स आते हैं उन सब की अपनी एक वेबसाइट होती है, तो हम कभी भी वो वेबसाइट्स को ओपन करके वहां से इंस्टेंट इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. हमें जरूरी नहीं है कि टेलीविजन चला के उसके आगे बैठना पड़े. वी कैन यूज द इंटरनेट फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन. There are lot of search engines that help us to get information about anything. बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन है बिकॉज इंटरनेट पर वर्क करने के लिए वी नीड द सर्च इंजन. विदाउट सर्च इंजन वी कांट वर्क ऑन इंटरनेट. सी, गूगल, याहू are two famous search engines used all over the world. Through Google and Yahoo, you can get any information. आप Google पे कुछ भी टाइप करते हैं आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए, किसी प्लेस के बारे में जानना है, किसी थिंग के बारे में जानना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, you can search that on Google or even Yahoo. So that provide us instant information. The day is not far when the world will become a global village. See, with the help of internet, now we can get information about any part of the world within few seconds. So very soon you can say the world will become a global village. Village which is considered as a small part. City is a big city, but village मतलब गांव, एक छोटा सा गांव. With the help of internet, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वर्ल्ड इट लुक्स लाइक अ ग्लोबल विलेज. वो एक छोटे से गांव की तरह लगेगा इन विच वी कैन इजीली गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर. ओके, नाउ नेक्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज सिनेमा. Cinema, that means films. Films are an important means of mass communication. They are a source of entertainment, education and knowledge. Films जो होती हैं वो entertainment की भी होती हैं,
एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं या नॉलेज जो प्रोवाइड करती हैं, ऐसी स्मॉल फिल्म्स भी, शॉर्ट फिल्म्स भी होती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर मेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कल्चर एंड एनवायरनमेंट। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई जाती हैं विच आर वेरी शॉर्ट मूवीज, जिसमें पर्टिकुलरली एक थिंग या एक चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। Cinema also help us to understand better how people of other countries think and live. सिनेमा फिल्म से हमें पता चलता है कि दूसरी कंट्रीज के बारे में, कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, या उनका कल्चर कैसा है। Because films are made and we can see the films of other countries also. हम दूसरे कंट्रीज की या दूसरी लैंग्वेजेस की फिल्म्स भी देख सकते हैं और उससे हमें उनके कल्चर और कस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सी, यू हैव गिवन वन infopebble that is very good and very important infopebble. Alam Ara was the first Indian feature film which had sound. आलम आरा वो पहली फिल्म थी, इंडियन फिल्म, जिसमें आवाज थी। उसके पहले जो फिल्म्स आती थी दे वर साउंडलेस, उनमें आवाज नहीं होती थी, सिर्फ पिक्चर्स होती थी, लोग मूव करते हुए दिखाई देते थे बट आवाज नहीं आती थी। दैट इज वाई मूवीज विद साउंड वर अर्लियर नॉन एज टॉकीज। इस वजह से जो पहले फिल्म्स आती थी जिनमें आवाज होती थी उन्हें टॉकीज भी कहा जाता था। ओके, नाउ द लास्ट source, or you can say the media of mass communication, is advertisement. Yes, advertisement. With the help of advertisement, within a few seconds a lot of people can get the information. Advertisements provide information about a particular product or service to the people. See, whenever we see the program, जब हम टेलीविजन पर कुछ देखते हैं या इवन रेडियो पर कुछ सुनते हैं तो उसके बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? वो हमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Advertisements in newspaper, magazine and television reach people and educate people about a new product or service. एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी हो सकते हैं, मैगजीन्स में हो सकते हैं, टेलीविजन में हो सकते हैं और इवन रेडियोज में भी हो सकते हैं। Nowadays the internet is also used for advertising. आज इंटरनेट को भी एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, पहले चपक करके एडवर्टीजमेंट आ जाता है। Advertisements are also used for spreading social awareness among the people. लोगों में सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू प्रिवेंट डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि किसी भी डिसीज को, किसी भी बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दैट इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली गेट फ्रॉम द advertisement. See, the best example nowadays, because of corona, we are getting many troubles. So whenever we call to any person, first of all, we get information about the corona, that how we can stop increasing and how can we protect ourselves from corona. So that is a way of advertisement. Sometimes advertising help us in spreading social awareness about certain issues. कभी कभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सोशल अवेयरनेस को भी स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, सच एज से नो टू टबैको एंड डोंट डू ड्रग्स, कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए या ड्रग्स नहीं करना चाहिए। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है दैट वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, एंड दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन स्ट्राइक्स, तो वो हमारे माइंड में भी ये जाता है नो इट शुड नॉट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। सो दैट इज योर लास्ट टॉपिक, एक्चुअली दैट वाज योर लास्ट टॉपिक, एडवर्टीजमेंट of this chapter. Now in this chapter we have discussed about the communication,
the means of communication. In that we have done personal means of communication and personal communication and mass communication. Okay, so now we have completed the chapter. You have to do the progress milestone by yourself. Progress milestone आपको अपने आप करना है, and we will discuss about it in our live session. Till then, stay safe, stay healthy, and bye.